या फिर इन्हीं का नाम है पेप्टिक सेल, या फिर इन्हीं का नाम है जाइमोजेनिक सेल। और तीसरी प्रकार की सेल का नाम है यस म्यूकस नेक सेल। अब मरे तुम सर बचा लो, बताओ म्यूकोसा पहले फोल्ड हुई, क्या कहलाई? रूगी। फिर म्यूकोसा क्या हुई? फिर से बोलो, ग्लैंड बनाई। ग्लैंड का नाम गैस्ट्रिक ग्लैंड में कितनी सेल? तीन प्रकार की सेल। पहली प्रकार की सेल का नाम पैराइटल सेल और ऑक्सिंटिक सेल। दूसरी सेल का नाम चीफ सेल, पेप्टिक सेल, जाइमोजेनिक सेल। और तीसरी सेल म्यूकस। अब सुनो, म्यूकस नेक सेल से निकलेगा म्यूकस। तो अगर कोई दूसरा कलर लेते हैं, म्यूकस नेक सेल से निकलेगा म्यूकस। चीफ और पेप्टिक सेल से निकलेगा बेटा एंजाइम, पेप्सिन एंड रेनिन, वो बाद में देखेंगे। और पैराइटल और ऑक्सिंटिक सेल से निकलेगा HCl। बोलो क्या? HCl। और एक घोल बनेगा और इस घोल का नाम गैस्ट्रिक जूस। फिर से बोलो, गैस्ट्रिक जूस। सर नहीं, प्लीज रहने दो। हमने कहा था म्यूकोसा ऑलमोस्ट आपकी जान ले सकती है। हाँ, म्यूकोसा ऑफ द स्टमक इफ इट गेट फोल्डेड रूगी, एंड इफ इट गेट मॉडिफाइड गैस्ट्रिक ग्लैंड। हाउ मेनी सेल्स? बोलो 3 सेल। देखो नाम रट्टा मारने में कोई दिक्कत नहीं। ग्लैंड की पेरीफेरी में पाई जाती है, इसीलिए पेरिफेरी। ऑक्सिंटिक सेल ऑक्सीजन से रिलेटेड है और कुछ बेटा HCl फॉर्मेशन से रिलेटेड है, तो HCl। चीफ मतलब मुख्य, पेप्टिक मतलब एंजाइम, जाइमोजन मतलब एंजाइम। तो मुख्य एंजाइम बनाने वाली सेल चीफ, पेप्टिक, जाइमोजेनिक, एंजाइम। और म्यूकस नेक सेल तो चिल्ला चिल्ला के बोल रही है मेरा नाम म्यूकस नेक सेल है, मैं क्या सिक्रेट करूं? म्यूकस। तो कितने सिक्रीशन निकले? 3, HCl, एंजाइम, म्यूकस। घोल बना, घोल का नाम ये कहां बना होगा? क्योंकि ये ग्लैंड कहां पाए जा रहे हैं? एंड द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। क्या? फिर से बोलो, फिर से बोलो। इट गेट मॉडिफाइड। यहां पर भी बेटा मॉडिफाइड हुआ एंड दे फॉर्म इंटेस्टाइनल ग्लैंड। बोलो क्या नाम? इंटेस्टाइन। जिसके लिए मुझे जगह और चाहिए, पहले इतना खत्म करो तब मैं बताऊंगा। कुछ गड़बड़? कहां तक पहुंचे? पता नहीं। चले थे सेरोसा से, पहुंचे कहां? म्यूकोसा। और कहां जाम में फंसे हो? म्यूकोसा। तो अभी म्यूकोसा के बाहर आए नहीं है। हाँ, 28 से। हमें डर है कि म्यूकोसा के तुम मेरे को इस जाम से बचा पाओगे। बचा दोगे? पक्का? बताओ म्यूकोसा की अपनी कितनी लेयर? तीनों याद है? शाबाश बच्चे, तीनों याद है? तीनों में पहला मसल, मसल है। फिर लैमिना प्रोप्रिया, लैमिना। फिर म्यूकस मेम्ब्रेन, वो फोल्डेड है। स्टमक में फोल्डेड है तो रूगी, इंटेस्टाइन में फोल्डेड है विलाई, विलाई के ऊपर माइक्रो, माइक्रोविलाई, ब्रश वाटर। अब बताओ स्टमक में ये मॉडिफाई हो रही है? फोल्ड हो रही है तो रूगी, मॉडिफाई हो रही है तो गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्टमक की ग्लैंड का नाम? और गैस्ट्रिक ग्लैंड में कितने प्रकार के? 3। पैराइटल, ऑक्सिंटिक, चीफ, पेप्टिक, जाइमोजेनिक। तीनों एक ही बात है? पैराइटल, ऑक्सिंटिक एक ही बात है। और म्यूकस किसने क्या सिक्रेट किया? याद किया? म्यूकस नेक ने, म्यूकस, ऑक्सिंटिक ने HCl। हाँ? अच्छा बताओ चीफ पेप्टिक ने घोल बना, कहां बना? स्टमक। और इस घोल का नाम गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में HCl होगा? और अब तेजाबी जूस है, तेजाबी मतलब HCl। याद रहेगा? अब आइए इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन फोल्ड हुई थी तो क्या नाम था? हाँ? विलाई। हाँ? और मॉडिफाई हुई तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड।
कैसे विलाई मॉडिफाई हुई, आओ दिखाते हैं। दिखाएं, चलो बाय बाय। डर है मुझे, क्योंकि मैं डरता हूं। अगर ये इंटेस्टाइन का लूमेन है, बच्चा मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरे बच्चे, अगर ये इंटेस्टाइन का ल्यूमेन है, अगर ये आंत का ल्यूमेन है, ये रहा वो ल्यूमेन जहां से खाना घुस रहा है, ये एकदम साफ, और मैं मानूं कि ये म्यूकोसा है। क्या बेटा? म्यूकोसा। मैं ऊपर वाला ल्यूमेन हटाना पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर ये इतना है तो दूसरा भी उतना ही रहा होगा। ये रही विलाई, बोलो क्या है? विलाई। थोड़ा बड़ा कर रहा हूं मैं विलाई का, क्योंकि जगह कम है तो मुझे बड़ा चाहिए। बोलो क्या है? विलाई। तो बताओ ये भी क्या है? विलाई। बताओ ये भी क्या है? विलाई। थैंक यू वेरी मच। एंड देन दिस इज विलाई। कोई मुझे बता सकता है ये जगह क्या है? अगर विजन अच्छे नहीं तो कुछ नहीं। चलिए इस जगह को दिखाते हैं। ये रही, ये कुछ ऐसा है। ये क्या है? तो ये क्या है? तो ये क्या है? ये क्या है? और ये विलाई, ये विलाई। तो बताओ ये क्या है? ये पक्का? पक्का? अब तुम फंस गए बेटा। बताओ अगर ये ल्यूमेन और ये म्यूकोसा, ये क्या है? म्यूकोसा। विलाई इज द पार्ट ऑफ, भूल गया सर, भूल गया। विलाई इज द पार्ट ऑफ म्यूकोसा। कोई कहते बात मत कर, गेट खुला है, निकल। ये म्यूकोसा है, और म्यूकोसा की तरफ से चल रहे, मतलब बाहर से चलो कि अंदर से? हाँ, अंदर से। अंदर से चल रहे तो सबसे पहले क्या मिला? म्यूकोसा। और उसके नीचे सब म्यूकोसा। तो भैया ये जगह का नाम, मैं तो डर लग रहा। बताओ अगर ये विलाई है तो ये किसका पार्ट है? म्यूकोसा। सर आपने बोला म्यूकोसा है, तो म्यूकोसा के अंदर फिर मस्कुलस सेरोसा। मेरे पास जगह नहीं है, मेरे पास म्यूकोसा की जगह। म्यूकोसा है, और म्यूकोसा के बाद सब म्यूकोसा। और सब म्यूकोसा में पूर्वज कह के गए हैं कि 3 चीजें, बोलो। ब्लड वेसल, हाथ जोड़ रहे हैं। ब्लड वेसल है, आर्टरी है, वेन है, लिम्फ है। आप सुनो, सब म्यूकोसा से आई लिम्फ वेसल। क्या आई? लिम्फ वेसल। और विलाई के अंदर घुस गई। ये जो पीला पीला बना रहे हो भैया, ये कौन है? लिम्फ वेसल। और कहां घुस गई? विलाई। और ये आई कहां से? सब म्यूकोसा। क्योंकि सब म्यूकोसा में 3 चीजें, लिम्फ वेसल, लिम्फ वेसल और ब्लड वेसल, और ब्लड वेसल में आर्टरी। पक्का? तो हमने तो अभी केवल लिम्फ वेसल बनाई है। ये रही लिम्फ वेसल, और इसी लिम्फ वेसल का नाम है लैक्टियल। फिर से बोलो, लैक्टियल। तो कभी कोई पूछे व्हाट इज लैक्टियल्स, जवाब आना चाहिए इट इज द लिम्फ वेसल arise from submucosa penetrated into mucosa under villi। तो विलाई के अंदर एक बेटा लिम्फ वेसल घुस गई है, नाम बताओ? लैक्टियल्स। पर बेटा घबराना मत, अगर लैक्टियल्स घुसी है तो अभी ब्लड वेसल्स भी घुसेंगी। तो आपको याद रखना है, तो कोई कलर ही नहीं बचा, यही बचा। इधर की तरफ से आई आर्टीरियोल। बोलो क्या? आर्टीरियोल्स। और यहां पर बनी कैपिलरीज। बोलो क्या बनी? कैपिलरीज। तो बताओ आर्टरी की कैपिलरीज बनती जा रही हैं, और कैपिलरीज के कनेक्शन बन रहे। क्या बन रहे? कनेक्शन बन रहे, और ये आर्टरी आगे बढ़ती जा रही। आर्टरी पर आगे बढ़ करके कनेक्शन बना रही। दीज कनेक्शन आर कैपिलरी कनेक्शन। और कैपिलरी एक ऐसी ब्लड वेसल्स है जो दोनों जगह पाई जाती है, वेन में भी और आर्टरी में। तो ये मैं आपको जब ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पढ़ाऊंगा तभी बताऊंगा। तो जो मैंने व्हाइट कलर की बनाई है, ये क्या है? आर्टरी की तरफ से आने वाली कैपिलरी। फिर से बोलो,
आर्टरी की तरफ से आने वाली कैपिलरी। फिर यही कैपिलरी, द सेम कैपिलरी, इनमें मकर जाल बना। अब मैं कैसे बनाऊं? चलो अच्छा, ये यहां पर भी बेटा कैपिलरी का नेटवर्क है, लेकिन ये जो कैपिलरी का नेटवर्क है, इन्होंने इस कैपिलरी के नेटवर्क का नाम, ये भी कैपिलरी है। तो कैपिलरी दो प्रकार की, एक आर्टरी की तरफ की कैपिलरी और एक वेन की तरफ। तो यहां से वेन पैदा हुई। क्या पैदा हुई? वेन। तो देखो दो चीजें जा रही, एक कौन? आर्टरी, एक कौन? वेन, एक कौन? लिम्फ। और आर्टरी और वेन आपस में मिलकर बेटा लैक्टियल के चारों तरफ क्या बना रही है? मकर जाल। किसका? कैपिलरी। सो कैपिलरी नेटवर्क अराउंड द लैक्टियल्स। अगर ये यहां नहीं समझा तो मैं तुमको कभी फैट एब्जॉर्प्शन सिखा नहीं पाऊंगा, मैं तो हार जाऊंगा। तो जब फैट एब्जॉर्प्शन सिखा रहा हूं तो मैं पूछूंगा जरूर, इसलिए अभी सीख लो। बताओ ये म्यूकोसा की सब म्यूकोसा? हाँ, अभी नहीं बोला हमारा जाम कहां लगा है? बहुत जाम है। म्यूकोसा की फोल्ड याद आ रहा है? और ये फोल्ड रूगी है कि बिलाई? इसका मतलब हम लोग इलियम में है। और इलियम की जो सब म्यूकोसा है वहां पर लिम्फ वेसल है। लिम्फ वेसल अंदर घुसी है। क्या नाम है? लैक्टियल्स। बोलो लैक्टियल्स। बताओ लैक्टियल्स। बताओ लैक्टियल्स। क्या लैक्टियल के साथ साथ आर्टरी और वेन भी चल रही है? और आर्टरी और वेन क्या यहाँ कैपिलरी नेटवर्क बना रही है? किसके अराउंड? लैक्टियल। तो एक आर्टरी चल रही है, एक वेन चल रही है, एक लैक्टियल चल रही है। यस और नो? यस। एंड नाउ माय डियर स्टूडेंट, एवरीवन, कभी कभी, नॉट ऑलवेज, कुछ जगह की म्यूकोसा भूल तो नहीं गए तुम? बताओ ये क्या थी? म्यूकोसा। ये घुस जाएगी सब म्यूकोसा में। कहां घुस जाएगी? सब। और छुप जाएगी। क्या जाएगी? छुप जाएगी। डर लग रहा मुझे, जवाब नहीं सुन दिया तो मैं गया काम से। बताओ ये किसका पार्ट था? म्यूकोसा। कहां घुसा? सब म्यूकोसा। और सब म्यूकोसा में घुसा तो बताओ ल्यूमेन से दिखा कि नहीं? नहीं दिखा। छुप गया। और छुपे हुए को मैंने एक लैटिन शब्द दिया है, क्रिप्ट। क्रिप्ट याद है? अगर तुम्हें प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल याद है और अगर मैंने पढ़ाई है तो मच्छर काटते ही स्पोरोजोआई ब्लड से गायब हो गया था, लीवर में छुपा था। नाम याद है? क्रिप्टोजोआई। बोलो। तो आइंदा जब भी क्रिप्ट शब्द मिले इसका मतलब कोई छुपा। तो म्यूकोसा की मेम्ब्रेन सब म्यूकोसा में घुस गई, और घुस गई तो उसने यहां पर क्रिप्ट्स बनाई। क्या बनाई? क्रिप्ट्स। एंड दीज क्रिप्ट्स, व्हाई दे आर नोन एज क्रिप्ट्स? दीज आर नोन एज क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन। बुक में बनी हुई है, देख लो। दीज आर नोन एज क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन. And these crypts of Lieberkühn is also known as intestinal gland. These crypts of Lieberkühn is also known as intestinal gland. कोई अभी अभी पढ़ा था gastric gland. That is the part of mucosa. And crypts of Lieberkühn is the part of mucosa. Hey, the part of mucosa. मारूंगा? म्यूकोसा घुसा है सब म्यूकोसा। मैं अपने घर का सामान पड़ोसी घर में रखाया तो मैं वो घर सामान पड़ोसी का नहीं हुआ, मेरा ही हुआ। म्यूकोसा का चीज कहाँ घुसा? सब म्यूकोसा। तो है अभी भी म्यूकोसा। बहुत मार पड़ेगी तुम लोगों, गड़बड़ मत करना। म्यूकोसा में ही जाम लगे, इसका मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड इज मॉडिफिकेशन ऑफ इंटेस्टाइनल ग्लैंड इज मॉडिफिकेशन ऑफ म्यूकोसा। पर अजीब बात है, दे आर फाउंड इन सब मॉडिफिकेशन ऑफ फाउंड इन सब म्यूकोसा। क्वेश्चन गलत कर दोगे तो मैं बोलूंगा क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन इज फाउंड इन सब म्यूकोसा मॉडिफिकेशन ऑफ, एंड दैट्स व्हाई दे आर छुपा हुआ। छुपा मतलब क्रिप्ट्स। एंड द क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन हैव 3 cells. Epithelial cell,
ई पी ए, पैनेट सेल, अर्जेंटा फिन सेल, तो बताओ इंटेस्टाइनल ग्लैंड में कितनी सेल्स? 3। गैस्ट्रिक ग्लैंड में भी कितनी? 3। भूल गए? हाँ। चीप और पेप्टिक और जाइनोजेनिक और म्यूकस। पक्का? यहां पर भी कितनी? 3। नंबर 1 एपिथेलियल सेल, पैनेट सेल, अर्जेंटा फिन सेल. Epithelial cell will secrete the mucus. Paneth cell will secrete the enzyme. These are known as intestinal enzymes. And the argenta fin cell में secrete the hormone. में मतलब बहुत सारे hormones हैं जिनके बारे में आइडिया नहीं. And all these secretion make a घोल. Make a घोल. And that घोल is known as शक्कर. नहीं, it is known as succus entericus. Succus entericus, and this is also known as intestinal juice. And this is alkaline in nature. बताओ किस नेचर का? Alkaline. pH around 7.5 to 8. 7.5 से लेकर 8 तक के pH की बात है. तो बताइए ये एसिडिक की अल्कलाइन? एल्कलाइन. आया नहीं सर? हमने कहा था म्यूकोसा के जाम को पार करते करते टाइम लग जाएगा. अभी पार हो गया. म्यूकोसा याद आया? म्यूकोसा के फोल्ड, म्यूकोसा के मॉडिफिकेशन. और मैं जब तक पूछूंगा नहीं तब तक मैं आगे बढ़ूंगा नहीं. इसलिए अगर आगे कितने लोग हैं जो हिस्टोलॉजी को समझा पाएंगे? मम्मी कसम बोर्ड की तरफ नहीं देखना जब तक मैं ना कहूं. मम्मी कसम नोटबुक की तरफ मत देखना, केवल ब्रेन की तरफ देखना. किधर? अप दीपो भव, मतलब अपना दीपक स्वयं बनो, अपने लिए खुद सोचो. गौतम बुद्ध की तरह अपने ब्रेन के अंदर घुसो. घुसोगे? चलो मुझे बताओ कितनी लेयर? हर जगह कितना? नहीं, पहले तो 4 लेयर याद है. फ्रॉम ईसोफेगस से, इसे हटा दें, ईसोफेगस से रेक्टम. कितनी लेयर? 4 है. ह्यूमन फिजियोलॉजी की सबसे अच्छी बात है, जिसको समझ में आता है उसको समय नहीं पता चलता, और जिसको समझ में नहीं आता उसको एक एक सेकंड ऐसा लगता है भगवान, क्योंकि बीच में ट्रेन छूट गई. अब ये किसी दूसरे स्टेशन पे भी नहीं मिलने वाली, ऐसी ट्रेन है. इसीलिए मैंने जैसे सौम्या का चेहरा देखा कि अरे गई, तो हमने कहा कि कल मिलेगी और फिर कहेगी पता नहीं क्या. इसीलिए मैंने कहा ले चलो ऐसे साथ में. तो याद रखना, जब भी कभी ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ा रहा हूं और आपको नहीं समझ में आ रहा, हाथ उठा दीजिए, क्योंकि ट्रेन छूट गई फिर अब ना मिलेगी ये. क्योंकि ये इतने खतरनाक चीज है कि इनको एक बार सुन के आ जाने के बाद दूसरी बार बोलने में एनर्जी खर्च होती है. ऐसा लगता है कोई पूछे ना, हाँ हमको आ गया. ये वो गुड़ है जो खा लिया लेकिन बताने में बड़ा कष्ट है. कैसा लगा? अच्छा लगा? बस पूछो ना कैसा लगा. हटाएं? मुझे डर है. 4 लेयर अगर जेब में है, अरे बिटिया बना रहे. चलो भाई, अच्छा बताओ 4 लेयर याद है भाई? जब तक ये रहेगा तब तक तुम्हारी नजरें यहीं रहेंगी. इस वजह से मुझे डर लग रहा है. हाँ बस बस बस, हाँ हटा दिया. अब अगर तुम देख पाए तो मैं बता रहा हूं 4 लेयर है. केवल 5 मिनट जाएंगे, घबराना मत. 5 मिनट जाएंगे. सबसे बात सेरोसा. पक्का? ये राजा बाबू वाली बात हो गई. अच्छा बताओ सेरोसा पे 2 चीजें हैं, मीजोथीलियम. पक्का? यही बेटा विसरा लागू को करता है. अंदर घुसो. मस्कुलर, अंदर, बाहर. स्टमक में पहुंचे, बाहर, अंदर, अंदर. पब्लिक सब लोग नहीं. मसल को गायब, सेरोसा गायब. सेरोसा इज एब्सेंट इन एंटीरियर पार्ट ऑफ मस्कुलरिस. खत्म. आओ सब में को खतरनाक.
सब म्यूकोसा कनेक्टिव टिश्यू है। तीन चीजें हैं, ब्लड वेसल, आर्टरी, ब्लड वेसल है। अब इसके बाद बोला कुछ जगह की सब म्यूकोसा में ग्लैंड है। कौन है? नाम है ब्रूनर्स ग्लैंड एंड सब म्यूकोसल ग्लैंड या फिर डियोडेनल ग्लैंड। अदरवाइज हर जगह पर म्यूकोसा में ही म्यूकस सिक्रेट हो रहा, किस जगह की सब म्यूकोसा में भी म्यूकस सिक्रेट हो रहा है, ब्रूनर्स। पक्का? चौथे में आओ, म्यूकोसा, जिसपे एनसीईआरटी ने सबसे कम लाइनें खत्म की, वही सबसे बड़ा बवाल। बताओ, म्यूकोसा तीन चीजें हैं, अपनी मसल है, कनेक्टिव टिश्यू है, एपिथेलियम है, अपनी मसल के बाद कनेक्टिव टिश्यू है और एपिथेलियम। एपिथेलियम फोल्डेड है स्टमक में, इंटेस्टाइन में, विला स्टमक में मॉडिफाई हुआ है, ग्लैंड बनाई है। क्या इंटेस्टाइन ग्लैंड है? 3 सेल है, पैराइटल, ऑक्सिपिटल। म्यूकस ने होल बना, नाम बताओ। एसिडिक है, एसियल है, अंदर गए इंटेस्टाइन गए, विलाई दिख रहे हैं, विलाई इज द पार्ट ऑफ म्यूकोसा। नीचे आर्टरी है, वेन है, लिम्फ है, उसा नाम है लैक्टियन। तो हर विलाई के नीचे लैक्टियन, आर्टरी है, वेन है, कैपिलरी है। और कभी कभी म्यूकोसा घुस गई, छुप गई, छुपी का मतलब क्रिप्स ऑफ लिवर, याद रहेगा। क्रिप्स ऑफ लिवर कुल में 3 सेल है, एपिथेलियम, पैन, अर्जेंटा। एपिथेलियम म्यूकस निकला, पैन से एंजाइम निकला, हार्मोन निकला, घोल बना, नाम है सक्कस इंटेरिकस। क्या इसी का नाम इंटेस्टाइनल जूस है? यकीन मानिए मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम से आपको बोला था कि मैं 2 चीजें पढ़ाऊंगा, याद है? डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने कहा था, एक मैं पढ़ाऊंगा एलिमेंट्री और दूसरा एसोसिएटेड ग्लैंड। मैं मम्मी कसम खा कह रहा हूं, मैंने एसोसिएटेड ग्लैंड नहीं पढ़ाई है। तो सर गैस्ट्रिक ग्लैंड इज नॉट द एसोसिएटेड ग्लैंड, याद रखना। एंड द इंटेस्टाइनल ग्लैंड इज नॉट द एसोसिएटेड ग्लैंड, दे आर द ग्लैंड ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इटसेल्फ। इसका मतलब एसोसिएटेड ग्लैंड में कभी भी तुम गैस्ट्रिक ग्लैंड का नाम मत ले लेना, बिकॉज द गैस्ट्रिक ग्लैंड इज द ग्लैंड ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, इंटेस्टाइनल ग्लैंड एलिमेंट्री। Then what are the associated gland? आपका नेक्स्ट टॉपिक है एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड के नाम से। देखिए आपके बुक में, they are known as digestive glands। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर ऑफ 3 types। These are not the digestive glands, these are associated digestive gland। क्योंकि डाइजेस्टिव ग्लैंड अगर मैं पढ़ा रहा होता तो मैं तुम्हें गैस्ट्रिक ग्लैंड भी पढ़ाता और इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी पढ़ाता। मैं वो पढ़ाऊंगा कि नहीं? नहीं, बिकॉज दीज आर द ग्लैंड ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। और एलिमेंट्री कैनाल के अलावा दैट इज याद रहेगा। एंड के अलावा एसोसिएटेड ग्लैंड में, डाइजेस्टिव ग्लैंड में 3 मुख्य ग्लैंड, वन इज सलाइवरी ग्लैंड, दूसरा है लिवर एंड तीसरा है बेटा पैनक्रियास। मुख्य रूप से 3 ग्लैंड, नाम बोल दो मेरा काम बन जाएगा, बोलो। सलाइवरी ग्लैंड, पैनक्रियास, दे आर द डाइजेस्टिव ग्लैंड, बट and meanwhile I can say I have also teach you that is gastric gland. They are associated? No, they are the gland of alimentary canal. They are the histology of the alimentary canal and as well as intestinal. तो intestinal gland और gastric gland तो alimentary canal के पार्ट ही हैं, उनको एसोसिएटेड में रखेंगे नहीं। इसलिए एनसीईआरटी बुरी बुक नहीं है, बहुत अच्छी बुक है। एनसीईआरटी कहती है कि अगर एसोसिएटेड ग्लैंड पढ़ना है तो क्या नहीं पढ़ोगे?
यहाँ नहीं पढ़ोगे, because they are the part of. When you study about the associated digestive gland, they are 3 types. Wire, salivary gland, liver. इसका मतलब इनमें से कोई भी ग्लैंड पूरी एलिमेंट्री कैनाल में नहीं प्रेजेंट, और यही इस बात का चार्म है। सुनोगे नहीं तो नहीं आएगा। भले सलाइवरी ग्लैंड का सिक्रीशन बक्कल चैम्बर में आता है, लेकिन इनमें से कोई भी ग्लैंड्स बक्कल चैम्बर में नहीं है। सलाइवरी ग्लैंड आर सिचुएटेड आउटसाइड द बक्कल चैम्बर, but their secretion is secreted in buccal chamber. secretion कहाँ आता है और ग्लैंड कहाँ की, और अगर ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होती तो हम इन्हें यहां पढ़ते कि यहाँ। समझ गए? तो बताओ, एनसीईआरटी ने बोला है बताओ एसोसिएटेड ग्लैंड कितनी? 3। नंबर 1 सलाइवरी, लीवर, पैंक्रियास। चलो हटाता हूं मैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सलाइवरी ग्लैंड आप निकल लीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस बस बस, मैं अभी 2 नहीं, अभी मेरे पास 15 मिनट है। ये 5 मिनट फास्ट है। एग्जैक्ट टाइम बताओ। 25 तो 5 मिनट तो है। चुप रहो, 5 मिनट में खत्म करता हूं। सलाइवरी ग्लैंड, they are present outside the buccal cavity, but their secretion is poured in buccal cavity. कुल मिलाकर के ये 3 ग्लैंड है मुख्यतः। एक का नाम है पैरोटिड, लार्जेस्ट ग्लैंड। दूसरे का नाम है सब मैंडिबुलर, या फिर इसी का नाम है सब मैक्सिलरी। और तीसरी का नाम है सबलिंगुअल। देखो, इनको भी रटने से बचना है। लिंगुअल का मतलब टंग, जिनका सिक्रीशन टंग के नीचे आए। वो टंग के नीचे नहीं है, जिनका सिक्रीशन टंग के नीचे है। जब सबसे पहले तुम नींबू कटते हुए देखते हो, सबसे पहले तुम्हें टंग के नीचे ही आवाज नहीं, टंग के नीचे ही पानी महसूस होता है। वो कौन है? सबलिंग। याद रखना, अपर जा और लोअर जा का एंगल, एवरीबॉडी दिस इज मैक्सिला, दिस इज मैंडिबल, इसके एंगल में प्रेजेंट है। तो वो मैक्सिला के भी नीचे और मैंडिबल के भी नीचे, इसीलिए सब मैंडिबुलर, सब मैक्सिलरी। और कान के आगे पैरोटिड, कान के आगे पैरोटिड। तो माफ करिए, डायग्राम जैसा भी हो निपटा लीजिएगा। आप इसे मान लीजिएगा कि सर ने वही डायग्राम बनाया है जो बनाना चाह रहे हैं। यस, ये बक्कल चैम्बर मान लो। ये चुड्डी, ये टंग। ओके, चलो ये कान। ओके, अब ग्लैंड के डायग्राम देखो। आपकी बुक में नहीं है तो आप पलटो मत, मैं केवल आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। कान के आगे पैरोटिड, और इसकी एक डक्ट जो खुलती है बक्कल चैम्बर में ऊपर की तरफ से, एक्सटेंशंस डक्ट। ओके, नाउ मैक्सिला और मैंडिबल की ये जगह है, इट इज सब मैक्सिलरी, या फिर इसी का नाम है सब मैंडिबुलर। क्या करें, पूछने में टाइम चला गया, लेकिन मैं पूछे बिना पढ़ाऊंगा नहीं। मैं देख रहा हूं तुम बहुत कोताही बरत रहे, पूरी प्लांट फिजियोलॉजी चली गई,
और आप लोगों को पूछो तो कुछ नहीं आता। इस डक्ट का नाम है वॉर्टन्स। और एक इस जगह की ग्लैंड है, सबसे छोटी ग्लैंड यही है, सबलिंगुअल। सबलिंगुअल, और सबलिंगुअल की अपनी डक्ट है, एंड दीज आर नोन एज डक्ट ऑफ रिविनस। ये जो डक्ट बताई है मैंने, एक्स्ट्रा बताई है, ग्लैंड के नाम आपकी एनसीईआरटी में। ग्लैंड, ऑल द ग्लैंड दे आर गिवन इन योर एनसीईआरटी। बताओ, कान के आगे पैरोटी, जबड़े के पास सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिबुलर, टंग के नीचे सबलिंगुअल। डक्ट के नाम स्टेंसस, वॉर्टन्स, टक्टाफिलस। क्या आपने मम्स नाम की बीमारी सुनी है? यस, देयर इज अ वन डिसीज नोन एज मम्स। ये एक वायरल डिसीज है। मम्स इज अ वायरल डिसीज। क्या बोलते हो? कनबुज, कनबुज क्या बोलते हो? गल्स हुआ तो यहां पर इंफेक्शन हो जाता है और स्टेंसस डक्ट में इंफ्लेमेशन होता है, इंफ्लेमेशन, और बहुत पेनफुल है। जिनको भी होता है, सर्दियों में बहुत होता है। सर्दियों में ये वायरस कई बार आपकी डक्ट को इन्फेक्ट करता है, इसलिए कान वान बांध के रखो, अच्छे से मफलर पहनो, नहीं तो मम्स हुआ तो बहुत पेन होगा। तो ये मम्स नाम की डिसीज यहीं पर होती है। ये तीनों ग्लैंड, बोलो कौन कौन सी? पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सब, तीनों मिलकर के जूस बनाती। इसका नाम है सलाइवा। सलाइवा, सलाइवा इज म्यूकस फ्लूइड। ये म्यूकस फ्लूइड है, ध्यान सुनना, जिसका पीएच लगभग 6.8 है, स्लाइटली एसिडिक, जो लगभग 1000 ml से लेकर 1500 ml तक सिक्रीट होता है पर डे, जिसको हम लोग बोलते हैं 1 से लेकर 1.5 लीटर। और इसमें एक एंजाइम बड़ा खतरनाक है जिसका नाम है टाइलिन। टाइलिन, ऑल्सो नोन एज सलाइवरी अमाइलेज। अमाइलेज का मतलब स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम। और इससे बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है कि अगर आप रोटी को बहुत देर तक मुंह में ही चबाते रहो तो रोटी मीठी लगने लगती है। क्यों? क्योंकि रोटी में है स्टार्च। स्टार्च को डाइजेस्ट करता है कौन? टाइलिन। और डाइजेस्ट करके बनाता है माल्टोज। क्या बनाता है? और माल्टोज कैसी शुगर है? मीठी। इसलिए रोटी चबाते चबाते कैसे लग जाती है? मीठी। तो टाइलिन दैट इज सलाइवरी अमाइलेज। इसके अलावा एक एंजाइम और है, लाइसोजाइम, और ये आपका एक इम्यूनिटी में हेल्प करता था, याद है? इट इज एंटी बैक्टीरियल। इट इज एंटी बैक्टीरियल। सलाइवरी ग्लैंड के बाद आता है लिवर। बस बस पढ़ लो, टेस्ट है, काम